देवयानी राणा, उसमें वो कैपेबिलिटी है, वो कैपेसिटी है देवयानी राणा में कि वो पब्लिक को जो है वो हैंडल कर सकती है और लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयास करती है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। जहाँ तक बात रही देवयानी राणा की, तो देवयानी राणा के पिता जो हैं वो एक सक्रिय जम्मू कश्मीर के लीडर थे, जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करते थे। बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। अब किन वजूहात से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया उसमें मैं नहीं जाना चाहता, वो उनका इंडिविजुअल मामला था, उनका पर्सनल मामला था। उसके बाद उनके देहांत के बाद में देवयानी राणा जो हैं, जब वो उनका देहांत हो गया, उनके पिताजी का जब देहांत हो गया, उसके बाद में देवयानी राणा जो हैं वो सक्रिय हुई राजनीति के अंदर और उसमें वो कैपेबिलिटी है, वो कैपेसिटी है देवयानी राणा में कि वो पब्लिक को जो है वो हैंडल कर सकती है और लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयास करती है। जब से उनके पिताजी का मृत्यु हुई है, उनका देहांत हुआ है, तब से देवयानी राणा जो हैं वो नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के घरों में, शादी में, ब्याह में जो एक पॉलिटिकल व्यक्ति का काम होता है, वो बराबर उन लोगों के साथ में टच में, उन लोगों के साथ में जुड़ी हुई है। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि ये जो राज्यसभा का जो पोल होता है, ये इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास में नंबर्स हैं तो वो 3 की 3 क्या 4 की 4 सीटें भी जीत सकती है। अगर उनके पास में नंबर नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकती है। नहीं, एक सीट तो भारतीय जनता पार्टी की हमको कन्फर्म नज़र आती है। उसके अलावा वो दावे जो हैं वो 8 सीटों के ऊपर भी कर सकती है, 4 सीटों के ऊपर भी कर सकती है। लेकिन लगता है कि एक सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो है वो कन्फर्म है, जो आंकड़े जो बता रहे हैं। उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब कोलिशन भी है उन लोगों की, इंडिया जो कोलिशन है उसमें कितनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कांग्रेस है, बाकी सजाद गनी लोन है, वो किन किन को सपोर्ट करते हैं वो उनका इंडिविजुअल मामला है। स्वाभाविक है, ये एक वेलकम स्टेप है। और इससे क्या होता था कि जम्मू के जो दुकानदार थे, जो 6 महीने जम्मू का जो बिज़नेस जो है वो ठप होता था, आज जम्मू में जो है वो दरबार आने से जो है वो रौनक हो जाती है। और जब दरबार 6 महीने श्रीनगर चले जाता है तो श्रीनगर में भी जो है वो रौनक हो जाती है। लेकिन श्रीनगर जो है वो एक ऐसी राजधानी, इसको मैं बोला जाएगा कि वहाँ पे 6 महीने बर्फ़ जो है वो पड़ती है, तो 6 महीने से वो बड़ा खुशहाल जो है वो नज़र आता है। और जब राजधानी जो है वो जम्मू में मूव हो जाती है, सेक्रेटरी जब जम्मू में मूव हो जाते हैं, तो जम्मू जो है वो सिर्फ 6 महीने का ही जो है वो काम रह जाता है। तो ये उमर अब्दुल्ला का एक सराहनीय फैसला है, जो जम्मू के लोगों को जो है वो एक्सेप्ट है और हर आदमी जो है वो इससे खुश है। बाकी उनके नारे तो हमको सारी खोखली नज़र आ रहे हैं। जो उन्होंने वादे किए थे कि बिजली जो है वो आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी, गैस सिलेंडर जो है वो फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगे, लेकिन ये सराहनीय स्टेप है, ये वेलकम स्टेप है, हम इसका स्वागत करते हैं।